24.5 करोड़ लोग, अपनी 76 बरस की तारीख में सिर्फ 10 मेडल और इस साल के ओलंपिक स्क्वाड में सिर्फ 7 खिलाड़ी। पाकिस्तान की ओलंपिक स्टोरी सिर्फ ट्रैजिक ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन लगती है। इस कहानी में इंटरनल पॉलिटिक्स, रियासत की गैर संजीदगी, इन्वेस्टमेंट की कमी, करप्शन, पर्सनल पॉलिटिक्स सब शामिल है। आज के प्रोग्राम में ये देखते हैं कि पाकिस्तान की ओलंपिक स्टोरी ट्रेजेडी में आखिर कैसे और क्यों तब्दील हुई। लेकिन बात सिर्फ ओलंपिक्स की ही नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स का हाल कुछ ऐसा ही है। और वैसे क्रिकेट का हाल भी कोई खास अच्छा नहीं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक ओलंपिक्स में सिर्फ 10 मेडल जीते हैं। इन 10 में से 8 मेडल्स पाकिस्तान ने हॉकी में जीते। 1956 से 1984 तक होने वाली हर ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने हॉकी में मेडल जीता। और सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, 80 की दहाई में तो पाकिस्तान ने हॉकी के हर बैनुल अक़वामी मुकाबले में कामयाबी हासिल की। अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। 2024 में ये हाल है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया। अब ऐसा भी नहीं है कि दहाइयों तक वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस करने वाले इस मुल्क में एकदम से हुनर बिल्कुल ही गायब हो गया है। पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स रेगुलरली यूरोप और बरतानिया की हॉकी लीग्स के लिए सिलेक्ट भी होते हैं और इनमें प्रोफेशनली खेलते भी हैं। मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और लीग खेल रहा हूँ। मैं अकेला ही नहीं खेल रहा, और भी हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे आके खेल रहे हैं। मैं इससे पहले रशिया में खेल चुका हूँ, मलेशिया में खेल चुका हूँ, और भी काफ़ी लीग्स हैं। मैं EHL खेल चुका हूँ। आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा वैसे? मैंने पाकिस्तान तो नहीं छोड़ा क्योंकि मैं 12 साल पाकिस्तान के लिए खेलता रहा और मुझे कैप्टनसी भी मिली। बहुत से आपके फ्रेंड्स और बहुत से लोग जिनको हॉकी से प्यार है वो पूछते हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो वो फिर उनको सच बात बताना पड़ती है, जो कि हमारे जो बहुत से लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं उनको पसंद नहीं आती। तो वो मैंने कुछ उनको बोला भी था कि हमें कुछ प्लेयर चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए टुवर्ड्स द हॉकी प्रोग्रेस के, जिसकी वजह से हमारी जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमारे रिज़ल्ट अच्छे आएँ। तो वो बात जब नहीं मानी जाएगी तो फिर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और एम्बैरेसमेंट होती है कि जब रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने चुप करके रिज़ाइन कर दिया और मैंने पाकिस्तान हॉकी को खैराबाद कह दिया। सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है, हॉकी क्यों नहीं डेवलप हो पा रही और उतने बड़े मकाम से जहाँ वो थी अब जहाँ पहुँची है, क्यों पहुँची है? देखिए, जो टैलेंट की बात है ना, टैलेंट तो वो कहते हैं ना कि ब्लड में है हमारे ना, लेकिन बात टैलेंट पे आके ख़त्म नहीं होती। बात होती है कि उनको पॉलिश कैसे करना है, उनकी टेक केयर कैसे करनी है। अब एक बच्चा जो 20 साल का है या 18 साल का है, वो जब नेशनल टीम में आता है उसको इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं होता कि मैंने हॉकी खेलनी है या हॉकी सीखनी है। उसको इस बात का खौफ होता है कि मैंने मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है और मैंने इन चीज़ों को कैसे फेस करना है। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ खेलते थे, मेरे से पहले भी, जिनको इंजरी हुई है और आज तक उनका कमबैक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, और ना आज तक भी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है कि हमारा वहाँ पे कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए। इस दफ़ा तो हॉकी टीम ने क्वालिफाई तक नहीं किया। आपको क्या लगता है क्यों क्वालिफाई नहीं किया? देखें, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तीसरी दफ़ा कि हम लोग ओलंपिक्स नहीं खेल रहे। लास्ट टाइम ओलंपिक्स हमने 2012 में खेला था। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग क्वालिफाई खेलने जा रहे थे तो ट्रैवलिंग से 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई और उसमें सारे प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हम लोग नहीं खेलने जा रहे, जिसकी एक मेन वजह थी कि हमारे डेली लॉन्चेस और फंड वगैरह वो सारे पेंडिंग थे। और ये हाल सिर्फ हॉकी का ही नहीं, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में 34 स्पोर्ट्स फेडरेशंस शामिल हैं, जिनका वाहिद मकसद ओलंपिक्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, कामयाबी हासिल करना है। जब हम इन एसोसिएशंस पर रिसर्च कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग डिटेल वाज़ेह हुई। इन 34 में से 15 फेडरेशंस ऐसी हैं जिनके सरबराहान का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस एंड इन वन केस पुलिस से है। खुद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को देखें तो जनवरी तक उसके सरबराह रिटायर्ड जनरल सैयद आरिफ हसन थे, जो पिछले 20 साल से इस पोजीशन पर थे और जिनके इस 20 साल के दौर में पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते? एक भी नहीं।
बात सही काम के लिए सही शख्स की तो है ही, साथ ही बात अकाउंटेबिलिटी यानी एहतिसाब की भी है। और अकाउंटेबिलिटी की बात नई नहीं, माजी में मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड अकाउंटेबिलिटी की कमी, ज़ाती मफादात और पर्सनालिटीज़ या शख्सियात के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। एक सवाल जहन में ये भी आता है कि वैसे ओलंपिक्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए एक सक्सेसफुल फॉर्मूला की शक्ल आखिर क्या हो सकती है। शाहरुख सुहेल एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन के साथ काम करते हैं। यही सवाल हमने उनसे पूछा। एक ओलंपिक नेशन बनने के लिए हमें कम से कम 15, 20, 30 साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एथलीट्स को डेवलप करना है तो वो आपको फिर ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा, जो अगले टैलेंट्स निकलने हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो इमीडिएटली आपके पास मेडल कंटेंडर्स हैं, जिस तरह अरशद नदीम हमारी सबसे अच्छी मेडल होप है, उन लोगों को एलीट लेवल पे फंडिंग प्रोवाइड करना, उनके जो अखराजात हैं जिसमें कोचिंग से लेके इंटरनेशनल एक्सपोजर, ट्रेनिंग और सारा कुछ कवर करने के लिए इमीडिएटली तो उनको भी फंड्स देने से आपके कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो मेडल्स नहीं लेकिन पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज ज़रूर हैं। एक सारा चैप्टर तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान रस्साकशी का भी है, और ये टसल नया नहीं है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद 2013 में पीओए ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक पैरेलल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। पीओए को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रिकग्निशन हासिल है, जिसने इसके बाद पीओए के लिए अपनी हिमायत की तायद की और कहा कि पीओए पाकिस्तान में वो वाहिद इदारा है जिसके पास ओलंपिक्स के बारे में हर तरह की बात से निमटने का ज्यूरिसडिक्शन है। यानी ज्यूरिसडिक्शन तो दोनों को चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से दोनों किनारा ही करते नजर आते हैं। पीओए कहती है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि स्टेट उसे फंड्स नहीं देता, बल्कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं कि जो हमारे एलीट एथलीट्स हैं उनको हम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें, इसके अलावा नहीं। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ ये रहा है कि पीओए स्टेट के साथ ताउन नहीं करती और उन्होंने खुद मुख्तारी के नाम पर और ओलंपिक रुकनियत की ब्लैकमेलिंग करके मुल्क के टैलेंट का नुकसान किया है। पीओए इन तमाम एलिगेशन से इनकार करती है, मगर पैटर्न तो साफ है ना, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, इल्ज़ाम और रिजल्ट्स ज़ीरो मेडल्स। अब अगर उन लोगों के एटीट्यूड्स ऐसे हैं जिनका एक्चुअल काम स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना है, तो आम पाकिस्तानी ओलंपिक से और स्पोर्ट्स से कैसे रिलेट करे और क्यों? इनफैक्ट किसी को इस साल के 7 ओलंपिक खिलाड़ियों के नाम तक पता हो तो मुझे तो हैरत होगी। ओलंपिक्स में जो उनसे मुकाबले हो रहे हैं उनके 3 प्लेयर्स का नाम है, नाम तो नहीं आते। नो आइडिया, कोई भी नहीं पता है, इसका आइडिया ही नहीं है ओलंपिक्स का। ये जो 7 प्लेयर्स आपने पूछे हैं इनका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर क्रिकेट का पूछते तो मैं बता देता। मुझे ओलंपिक्स के प्लेयर्स का नाम इतना कोई ख़ास पता नहीं और मैं ना ही किसी फेमस प्लेयर्स को जानती हूँ। नाम वैसे इस जहन से निकल गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, जिनमें 1-2 और शूटर हैं और 1 स्विमर हैं। जिस बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन जोवेलिन थ्रो के नाम से एक गेम थी ओलंपिक्स में जो मैंने लास्ट टाइम देखी थी एंड वन ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर वन इट। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के लिए, बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन कौन है। ये हाल है। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में किसी को भी ओलंपिक स्क्वाड के बारे में पता नहीं या परवाह नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का हाल यही है और बात समझ भी आती है। इंटरनल पॉलिटिक्स, इल्ज़ाम तराशी, इस सब से होता क्या है? जिन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए उन पर किसी की नज़र ही नहीं जाती। एक स्प्रिंटर हैं फ़ायका रियाज जो कौमी सतह पर 100 मीटर्स की चैम्पियन हैं और इस साल के ओलंपिक स्क्वाड में शामिल भी हैं। देखिए वो क्या कहती हैं। अक्सर इतने हाई क्लास जिम भी हैं, लेकिन वो अलग बात है क्योंकि मेंबरशिप नहीं देते या कुछ भी। जैसे यहाँ पे स्विमिंग पूल किया, उसके डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे इस तरह से है कि अगर हमने ग्राउंड में आना है, स्टेडियम में आना है, तो हमें इसकी मेंबरशिप फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। अगर कोई कैंप वगैरह लगा तो मतलब लेटर प्रॉपर आता है थ्रू, अगर नहीं आएगा तो हमें मेंबरशिप फ़ी करवानी पड़ेगी, नहीं तो हमें फिर डायरेक्टर से जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं ओलंपिक्स पे जा रही हूँ, मैं इतना बड़ा मेगा इवेंट है, एटलीस्ट मुझे तो इनको तंग नहीं करना चाहिए ना। यहाँ बात ओलंपिक्स में मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ियों के लिए बुनियादी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ की है। हम उन खिलाड़ियों से मेडल्स और परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए बेसिक चीज़ें तक नहीं है। इनाम बट का नाम शायद आपने सुना हो, पाकिस्तानी रेसलर जो कई बैन अवी मुकाबलों में सोने और चांदी के तमगे जीत चुके हैं। इस बार ओलंपिक्स के लिए वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। आज तक पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक भी रेसलिंग की एकेडमी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जहां पर मुकम्मल रेसलिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों।
इवन के हमारा जब नेशनल लेवल का कैंप लगता है, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और डिफरेंट जगह पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा पूरा एक रेसलिंग मैट लग जाए, इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं होती। ट्रेनिंग के लिए मैट तक नहीं, और यही हाल दूसरे स्पोर्ट्स का भी है। टेनिस प्लेयर उष्ना सुहेल, जो पाकिस्तान के टॉप टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं, इस बार ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रही। जहाँ तक ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स की बात है, तो वहाँ पे जो टेनिस का क्राइटेरिया होता है टू क्वालिफाई स्लाइटली डिफरेंट। आपको खेलना होता है लगातार, यू नीड स्पॉन्सरशिप्स, यू नीड फंडिंग टू गो एंड प्ले अब्रॉड। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो ऐसे गली मोहल्ले में नहीं खेली जा सकती, जैसे कि मेरी स्पोर्ट लॉन टेनिस है। अगर और मार्केटिंग हो और प्लेयर्स को एक उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाए तो डेफिनेटली बाकी स्पोर्ट्स को भी फ़ायदा हो सकता है। तो बात फंड्स की कमी की है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर जो पैसे खर्च करता है वो काफ़ी नहीं है। पहली तो बात यह है कि उसका ज्यादा जो पोर्शन है वो खर्च हो जाता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, और इसके अलावा ये है कि कुछ ऐसे मंसूबों पे खर्च हो जाता है जो अल्टीमेटली एक बिल्डर के तौर पर तो हमारे वजूद में आ जाते हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी को ग्रूमिंग के लिए टुवर्ड्स ओलंपिक मेरा ख्याल में वो रेलेवेंट नहीं होते। चलिए जरा पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बजट पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, यानी बजट एलोकेशन सूबाई सतह पर होती है। अगर चारों सूबों के मजमूई बजट को मिलाकर देखें तो वो 11.2 ट्रिलियन रुपए है। इसमें अगर स्पोर्ट्स बजट को देखें तो वो 33.7 बिलियन रुपए है, यानी ओवरऑल बजट का सिर्फ 0.3%। आई थिंक इन फिगर्स को ज़रा ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बजट है स्पोर्ट्स के लिए, क्या ये रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए काफ़ी है? पहले तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट लेवल पे फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ वाले कौमी मुल्क इंडिया को देखें तो उनकी फंड स्पोर्ट्स बजट ही $411 मिलियन था, और उसमें से उन लोगों ने हमारे पूरे स्पोर्ट्स बजट से ज्यादा ओलंपिक एथलीट्स पे स्पेंड किया। एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ओलंपिक एथलीट्स जो एलीट एथलीट्स हैं जो मेडल जीतने का या पोडियम पे जाने का चांस रखते हैं, उनको फंडिंग सपोर्ट देना। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे लगता है पाकिस्तान में है और इंडिया में नहीं है कि कॉर्पोरेट्स ने बहुत एक्सटेंसिवली सपोर्ट किया ओलंपिक एथलीट्स को। तो पाकिस्तान में आप ये रिवाज नहीं देखते क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं है, ये मार्केटिंग के लिए नहीं होता, ये होता है अपने नेशनल एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए। चारों सूबे मिलकर जो पैसा खर्च करते हैं, जो फंड्स मुख्तस होते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च होता है? यही तो मुझे लगता है फिलोसॉफिकल एक और प्रॉब्लम है 18th अमेंडमेंट के साथ। डेमोक्रेसी के लिए वो बहुत अच्छा है, बट जहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी की या ऐसी एरिया की बात आती है जो स्पोर्ट्स है, जो नेशनल लेवल पे एक यूनिफाइड बॉडी को करने की जरूरत है, उसको एक सेंट्रली चलाए बगैर मेरे हिसाब से काम नहीं चल सकता, जिसकी वजह से प्रोविंसेस जो हैं वो अपने प्रोविंस के स्पोर्ट को चला लेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि बलोचिस्तान तो अपनी प्रायोरिटी पे स्पेंड करेगा, पंजाब अपनी प्रायोरिटी पे करेगा, सिंध अपनी प्रायोरिटी पे करेगा, तो इनको यूनाइट तो आईपीसी मिनिस्ट्री ने करना है, लेकिन उनके पास कितना ही कंट्रोल है जब आपने सारी पावर डिवॉल्व कर दी है। लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इंटरनेशनल सतह पे जाके, वो पंजाब या सिंध की नहीं करते उस तरह। आपकी नज़र में एक कम्पिटिटिव ओलंपिक स्क्वाड बनाने के लिए और ओवरऑल स्पोर्ट्स का एक ऐसा मुल्क बनने के लिए स्पोर्ट्स के लिहाज से कि जहां स्पोर्ट्स थ्राइव करे, जो हमारा यंग टैलेंट है, जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, उसको इनकरेजमेंट मिले, क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने की बहुत अशद जरूरत है। तो एक गवर्नमेंट का काम होता है फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। चौथी चीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो पहले इस पे कंसेंसस बिल्ड कर लें, इज्तिमा कर लें और इस पे आगे काम करें। लेकिन क्योंकि मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें फंडिंग के इश्यूज हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इश्यूज हैं, तो ये एक पॉलिसी के तहत ही एड्रेस हो सकते हैं, और वो भी तब पॉसिबल है जब सारे मुत्तफिक होके एक जगह पे बैठ से हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जरा मुश्किल लगता है। देखिए, एक बुनियादी बात तो ये है कि स्पोर्ट्स एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब आपका सियासी निज़ाम ही गैर मुस्तहकम हो, जब बजट में बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी न हो रही हो, तो स्पोर्ट्स के बारे में कौन सोचे? लेकिन ये बात भी सच है कि पाकिस्तान की ही तरह कई मसाइल और मुश्किलात का सामना करने वाले कई दूसरे ममालिक ओलंपिक्स में ज़्यादा खिलाड़ी भी भेज लेते हैं और एक आध मेडल भी जीत लेते हैं। इस बार गेम्स में 8 फ़लस्तीनी और 140 यूक्रेनियन खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेगा, इनमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो फिर इन 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मौज़े एक्सपेक्ट करना अनफेयर ही होगा।
अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अगर आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।